सब जन निकालो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक निकालो सब जन, नया नियम, और अपने पड़ोसी को बोलो अन्य भाषाओं में बातें कर। अपने पड़ोसी को बोलो अन्य भाषाओं में बातें कर, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से बातें कर। हालेलुया। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि अन्य भाषा में क्यों दी गई है। और जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दे दिया था सांप और बिच्छू को रौंदने का और दुष्ट आत्माओं की सारी ताकत के ऊपर, जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दे दिया था तो प्रभु यीशु मसीह को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, आत्मा ना पाओ, तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को रुकने के लिए कहा? जब एक अधिकारी हमें ये बोल देता कि मैं अपना अधिकार तुझे देता हूँ, फिर वो अधिकारी ये क्यों बोल के जाता है एक और पावर है, जब तक तू उसे ना पाए तब तक तू उसको छोड़ के मत जाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद भी ये बात जाहिर करते अपनी किताब के अंदर कि यीशु मसीह ने जितने भी काम करे वो सामर्थ के सहारे से करे, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के मिलने के बाद करे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की पुस्तकों को पढ़ें, अगर हम 4 गॉस्पेल्स की किताबों को पढ़ें और यीशु मसीह के चरित्र को देखें, तो 30 साल की उम्र से पहले यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने से पहले जब यीशु मसीह आराधनालयों में गए, प्रचार किया, 12 साल की उम्र में प्रचार किया, जब भी प्रचार किया कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि यीशु मसीह ने वहाँ चमत्कार करके दिखाए। पर लिखा जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और आत्मा के कहने पे जब वो 40 दिन के लिए जंगल में चला गया उपवास प्रार्थना के लिए, तो बाइबल बताते जब वो जंगल में से 40 दिन बाद वापस आया तो वह आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर वापस आया और आते ही उसने चमत्कारों को दिखाना शुरू कर दिया था। आमीन। पर इससे पहले कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कोई मिरेकल करके दिखाया, कहीं भी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ है? क्योंकि यीशु मसीह खुद भी सामर्थ के ऊपर बिलीव करते थे और पवित्र आत्मा के ऊपर बिलीव करते थे। पर आज की कलीसियाओं के अंदर हम देखते हैं कि लोग पवित्र आत्मा की इज्जत नहीं करते या पवित्र आत्मा को उस लेवल का नहीं समझते जिस लेवल का यीशु मसीह ने समझा और उस लेवल के साथ उन्होंने काम किया। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह कई बार रात को प्रार्थना करके पहाड़ से नीचे आता था तो कई बार उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि चंगे हो जाओ, लोग उसके कपड़ों की खुशबू से लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो सामर्थ के साथ समय बिता के आता था। ये महत्व था प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में कि सामर्थ क्या चीज थी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो ध्यान से सुन, बोलो ध्यान से सुन। आज का वचन तेरे लिए बोया जा रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पहाड़ पर जाता था तो क्या करने जाता था? बाइबल बताती है उसका पिता के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था कि वो बिना परमेश्वर का समय बिताए रह नहीं सकता। हालेलुया। उसका ऐसा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब उसने देखा कि पिता के बगैर मैं कुछ भी नहीं, तो उसने पिता के साथ समय बिताना शुरू किया और पिता ने उसे अपनी हजूरी से भरना शुरू किया, अपनी सामर्थ्य से भरना शुरू किया। लिखा जब वो पहाड़ से, मैं जब इस बात को पढ़ रहा था बड़ा हैरान था मैं कि वो पहाड़ से नीचे उतर और उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि चंगे हो जाओ, उसके कपड़ों की खुशबू से लोग चंगे हो गए। आप किसी के साथ जिसके साथ आप समय बिताते हो, आप किसी जानवर के साथ समय बिताते हो या आप किसी बदबूदार चीज के साथ समय बिताते हो, पर जब आप उसका साथ छोड़ोगे, जब आप वापस आओगे अपने इलाके में या अपने घर में वापस आओगे, तो लोग आप जिसके साथ समय बिताकर आए हो उस चीज को महसूस करेंगे आपके अंदर कि किसके साथ बैठ कर आए। अगर आप किसी नशेड़ी के साथ बैठ के आए हो या किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के आए हो जो सिगरेट पीता है या नशा करता है या हुक्का पीता, आपके अंदर से उसकी स्मेल आने लग जाएगी और कहेंगे यार तू कहाँ से है, तेरे अंदर से स्मेल किस चीज़ की आ रही है। इसी तरह बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सामर्थ की पवित्र आत्मा की संगति करता था और उसके अंदर से वो पवित्र आत्मा की और सामर्थ की खुशबू बहती थी। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर सामर्थ का, पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा एक महत्व समझाया गया, एक बहुत बड़ा रोल बताया गया कि क्यों हमें होली स्पिरिट होना या सामर्थ होना जरूरी है, हमें पवित्र आत्मा की संगति करना क्यों जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो संगति कर, पवित्र आत्मा की संगति कर। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्य भाषा होती है। शब्द निकालो, पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 2 हम पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों 14 उसका 2 मैं पढ़ूंगा। निकालिए सबने। इसमें लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सब जन बोलो आमीन। अब इस वचन को सब जन हम एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अन्य भाषा क्या होती है, तो क्या लिखा है बाइबल के अंदर? कि वो एक ऐसी भाषा जो आपकी भेद की बातें किसको बोलती है? अन्य भाषा जो व्यक्ति बोलता है वो किससे बातें करता है? बाइबल बताती परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा से बात करने के लिए आपको आत्मा की जरूरत पड़ती है। जिस तरह एक छोटे बच्चे से बात करने के लिए आपको छोटे बच्चे की तरह बात करनी जरूरी है। अब 25 साल के और आपके सामने 5 साल का लड़का खड़ा है, आप उससे 25 साल की वाली आवाज में बात नहीं कर सकते, वो समझेगा नहीं तो रो पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? हमें उसके तरीके से झुककर उससे वैसी प्यार से बात करनी पड़ती है। हालेलुया। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर हम उसके साथ बात कर रहे बैठ के, अगर हम अनपढ़ों की तरह या फिर बेकार बातें करेंगे तो क्या वो हमारी सुनेगा? अगर हम उसके तरीके से, जिस तरीके का वो है वैसे बातें करेंगे तो वो सुनेगा। इसलिए लिखा परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा से बातें करने के लिए आपको क्या चाहिए? आत्मिक भाषा, यानी कि अन्य भाषा चाहिए। लिखा जो व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोलता वो परमेश्वर से बातें कभी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वह आत्मा की बातें सुनता है। आत्मा की भाषा कौन सी है? बाइबल बताती है कि बाइबल जो लिखी गई वो किसकी प्रेरणा से लिखी गई? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई। ये जो शब्द हम पढ़ते हैं ये किसके वर्ड्स हैं? ये आत्मा के वर्ड्स हैं। और लिखा जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो किससे बातें करता है? जोर से बोलो, किससे बातें करता है? परमेश्वर से। हालेलुया। यानी कि बाइबल से की गई प्रेयर, अन्य भाषाओं से की गई प्रेयर किसके पास पहुंचती है? लिख लो इस बात को, अपनी नोटबुक बनाओ। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करते हैं, जो वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है वो परमेश्वर से भेद की बातें करते हैं, और शैतान उन भाषाओं को कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखा परमेश्वर आत्मा, और वो आत्मा के शब्दों को सुनता है, यानी कि टंग्स के शब्द, बाइबल के वर्ड्स, क्योंकि बाइबल भी आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। इसलिए जब हम बाइबल से प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तब भी हम आत्मिक भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझे कि अन्य भाषा क्या होती है? अन्य भाषा वो भाषा जो शैतान कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता। पर जो लोग अन्य भाषा बोलने से इनकार करते हैं और वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि हम वचनों से प्रेयर करेंगे, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। पर वर्ड्स के साथ प्रेयर करना और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। अभी मैंने आपको क्या कहा? सब जन मेरी ओर देखो, कि जो बाइबल से प्रार्थना कर रहा है वो भी परमेश्वर से बात कर रहा है, पर जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा है वो भी परमेश्वर से बात कर रहा है। पर जो व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोलता वो क्या चीज खो रहा है? वो क्या चीज खो रहा है? वो ऐसी चीजें खो देगा जो कभी वो देख तो सकता है पर वो कभी पा नहीं सकता उन चीजों को। अन्य भाषा के अंदर ऐसी प्रार्थना छिपी होती है। बाइबल से हम प्रार्थना करते हैं, एक अच्छी बात है, पर जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, वो बहुत चीजें करता है अन्य भाषा में। वो उन्नति भी देखता है, वो ग्रेस भी देखता है, वो पावर भी देखता है, वो मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रकटीकरण भी देखता है। हालेलुया। कितनों के बात समझ आ गई कि अन्य भाषा क्या होती है? सेकंड निकालो, अपनी बाइबल के पॉइंट पर लिखो कि अन्य भाषा बोलने से होता क्या है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से क्या होता है, सिर्फ अन्य भाषा बोलने से। वचन निकालो, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 4 मैं पढ़ूंगा उसी के नीचे। वचन सही तो नहीं बोला मैंने, पहला कुरिन्थियों बोला 14 का 4।
अन्य भाषाएं बोलने से होता क्या है? आपको मैं एक बात बताता हूँ, सब जन देखो, जब तक हमें किसी चीज का मतलब नहीं पता होता ना, हम वो चीज चाहे लाख घंटों तक कर ले, में मजा नहीं आएगा। पर जिस दिन हमें उस चीज का मतलब पता लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मतलब क्या और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो हमें वो चीज करने में मजा आता है। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? एक प्रेयर मैं आपको दे दूं और बोलूं सिर्फ करो, आप करते तो रहोगे जबरदस्ती, पर आपको समझ कुछ नहीं आएगा। पर मैं आपको बोलूं, जब आप रात को जागोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, आप जो जो शब्द बोलोगे, आप शैतान से लड़ोगे और शैतान हारेगा। आपको, आप जब अन्य भाषा बोल रहे होगे आपको मजा भी आ रहा होगा, नहीं इस टाइम कुछ ना कुछ तो जो दुष्ट का है वो बर्बाद हो रहा है, आपको मजा आएगा वो चीज करने में। पर आपको पता ही नहीं होगा मैं अन्य भाषा बोल क्यों रहा हूँ, तो आपको कभी मजा, आप कभी बोलोगे भी नहीं। आप 15 मिनट 10 मिनट बोल के चुप हो जाएगा, आपको मतलब ही नहीं पता। हालेलुया। इसलिए बताना चाहूंगा कि अन्य भाषा से होता क्या। शब्द निकालो, पहला कुरिन्थियों 14:4, उसमें लिखा, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। क्या लिखा उसने? अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। अपनी उन्नति कौन से? लिखो, अपनी फेथ की उन्नति, अपनी फेथ की, विश्वास की उन्नति। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपने विश्वास को बढ़ा लेता है। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी सेहत को ठीक कर लेता है, वो अपनी सेहत को उठा लेता है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने दुबले पतले क्यों हैं, इसके अंदर इतनी कमजोरी क्यों है? अन्य भाषा बोलो, उसकी हेल्थ भी ग्रो करेगी, क्योंकि लिखा वो अपनी उन्नति करता है। अपनी उन्नति का मतलब समझते हो? अपनी उन्नति, सेल्फ ग्रोथ, यानी कि अपने अंदर की, अपने शरीर की हर एक चीज की उन्नति। हमारे इमोशंस यानी कि प्राण की उन्नति भी होती है, अपनी शरीर की उन्नति भी होती है, अपनी आत्मा की भी उन्नति होती है। लिखो, फेथ की उन्नति, हेल्थ की उन्नति, माइंड की उन्नति, नॉलेज की उन्नति, अंडरस्टैंडिंग की आत्मा में मिलती है। हमें कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता जो अन्य भाषा बोलते हैं। जो अन्य भाषाओं में बातें करते हैं उनके पास बुद्धि होती है, और बुद्धि बाइबल के भजन संहिता में लिखा क्या लेके आती है? आपके आदर को लेकर आती है, आपकी ग्लोरी को लेकर आती है। एक अन्य भाषा बोलने से, मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ कि एक अन्य भाषा बोलने से होता क्या है। और जब फेथ आता है, विश्वास आता है, तो क्या आता है? फेथ, जब विश्वास आएगा तो क्या होगा? आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा जिस तरह अब्राहम को दिया गया। हालेलुया। लिखा, आपको नॉलेज मिलती है। सुनो, बुद्धि और समझ अलग है, नॉलेज और विजडम दोनों अलग है, कभी एक मत समझना उसको। बुद्धि अलग है, बुद्धि से कहते हैं जो आपके हाथों में, बाइबल को। समझ पता है किसे कहते हैं? मैं इसे समझ कर अब चल रहा हूँ, ये मेरी समझ है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इसको समझ लिया है, मैंने इसे खा लिया है, मैंने इसे पचा लिया, और मैंने अपने इसको हद्दे रूपी पट्टियों पे लिख लिया है, अपनी उंगलियों में लिख लिया, जिस तरह नीति वचन में लिखा है। ये मेरी समझ है। बुद्धि क्या है? बाइबल। समझ क्या है? मैं उसे समझ कर अब चल रहा हूँ। ये समझ है कि मैंने अब कैसे वचन को किस जगह पे और किस तरीके से यूज करना है, ये मेरी समझ है। बुद्धि तो दे दी परमेश्वर ने कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊँ, ये बुद्धि का वचन मैंने ले लिया, पर अभी मेरे अंदर समझ होनी चाहिए कि वचन मैंने कब और कहाँ बोलना है। मेरे घर में पैसे की कमी, तो मैं बोल रहा हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तो क्या समझ है ये? जब अन्य भाषाएं बोलते हो तो अन्य भाषा के तहत आपको समझाया जाता है कि कौन सी प्रेयर कब करनी है, कौन सा वचन निकाल के किस टाइम बोलना है। ये अन्य भाषा बताती है कि जब आपसे कोई बहस कर रहा है तो आपको किस वचन से उसको जवाब देना। आपके परिवार वाले आपको जब कुछ कह रहे हैं तो आपको वचन आएगा मुंह में, नहीं उसको मैंने वचन अब बोलना है। ये अन्य भाषा बुद्धि देता है। हालेलुया। ये है बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग का मतलब। लिखा, आपकी हेल्थ की ग्रोथ होती है, आपके शारीरिक, जब आपका शरीर है ये ग्रोथ में आता है। हालेलुया। जब पौलुस तीमुथियुस को समझाता है, अपने स्पिरिचुअल सन को समझाता है, तो वो क्या कहता है? कभी कभी अगर तेरे शरीर में कोई दिक्कत हो, तेरे पेट में, या कभी तेरे शरीर में कोई भी दिक्कत है, तो कभी कभी दाखरस को भी अपने काम में लेके आना। यानी कि कुछ ऐसी चीज जो तेरे को एनर्जी दे, जैसे कि हम जूस पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने शरीर को भी चलाते हैं, क्योंकि उसने देखा शरीर में जिंदा रहना भी जरूरी है, तो प्रचार करने जाएगा कैसे? पर लोग शरीर को मारते हैं जानबूझ के। फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, याद रखो। लोग फास्टिंग को पनिशमेंट समझते हैं कि हम अपने शरीर को पनिश कर रहे हैं, अपने शरीर को सजा दे रहे हैं। नो,
यीशु मसीह ने लिखा वो आत्मा के कहने पर कहाँ चला गया? उपवास प्रार्थना में चला गया। मूसा ने क्या लिखा है कहीं पे कि वो अपने शरीर को दुख देने के लिए पहाड़ पर गया था? नो, उन्होंने लिखा मैं परमेश्वर से बात करने के लिए 40 दिन के लिए ऊपर था। क्या एस्तर ने कहीं लिखा कि मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाऊंगी और राजा मेरे फेवर में हो जाएगा? नहीं, उन्हें कहा मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगी और राजा मेरे फेवर में हो जाएगा। जिस किसी ने भी उपवास करे हैं, कहीं भी नहीं लिखा कि उन्होंने अपनी फास्टिंग में अपने आप को सजा दी है या अपने शरीर को पनिश किया। लोग अपने शरीर को पनिश करते, सजा देते, मारते। बाइबल में लिखा बल्कि उपवास का मतलब ये है कि मैं आत्मा में इतना खो जाऊं कि मेरे शरीर की आवाज़ आनी बंद हो जाए। कोई तुझे रोटी भी खानी है, ये आवाज़ नहीं आती, सिर्फ यही आवाज़ आती प्रार्थना करनी। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा तेरी हेल्थ की ग्रोथ भी मैं दूंगा जब तू अन्य भाषा बोलेगा। हालेलुया। किस किस की ग्रोथ देगा? अंडरस्टैंडिंग की, हेल्थ की और नॉलेज की, विजडम की। आपको किससे कैसी बात करनी है, कौन सा वर्ड यूज करना है, आपको परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कुछ ऐसे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? कुछ ऐसे चेले भी आएंगे जो झूठ बोलेंगे तुमसे। लिखा है कि नहीं लिखा? हालेलुया। क्या ये नहीं लिखा कि शैतान तुम्हें भरमाने आएगा? तब तुम्हें परमेश्वर बोलने की सामर्थ्य देगा कि तुम्हें क्या शब्द किसे बोलना। क्या जब पतरस और उसके 12 चेले कोठरी में बैठ के अन्य भाषा बोल रहे थे तो लोग मजाक उड़ाने नहीं आए थे? तो बाहर जाके उन्हें क्या बोला कि आत्मा के अनुसार उन्हें जवाब दिया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा दिया। दिया नहीं दिया? हालेलुया। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसे बोला जा अब बाहर और ये वाला प्रचार कर। लोग प्रचार करने के लिए पुलपिट पर आते और बिना अन्य भाषा बोले आते, उन्हें पता ही नहीं होता हमने प्रचार क्या करना। वो टॉपिक लेके आते, फेथ का समझा के बुद्धि के ऊपर चले आते। हालेलुया। कईयों को देखा मैंने, ऊपर पोस्टर पर लिखा होता हाउ टू इंक्रीज फेथ, उसको खोलो लिखा होता है चंगे कैसे होंगे। ये क्या है? उनको आत्मा कभी गाइड ही नहीं करता तुम्हें बोलना क्या। समझ आ रहा आपको? इसलिए जब भी चेले प्रचार करते थे तो लोग बदल जाते थे और बपतिस्मा लेने पे मजबूर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि शब्द अब आत्मा के हाथ में दिए थे। कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं इंटरनेट से वचन तैयार कर रहा था, रेफरेंस ढूंढ रहा था, उसके अंदर की स्क्रिप्चर निकाल के वचन दे दूँ और नेट चलना बंद हो गया। नेट चलना बंद हो गया तो मैंने कहा कि ये अब मैं क्या करूँ, वचन कैसे तैयार करूँ संडे को। आज तक किया नहीं पर उस दिन कर रहा था मैं कहा चला आज नेट से निकाल दे, थोड़ा समझ भी आएगा। तो मैंने निकाला, नेट नहीं चला उस दिन और मैं बैठ गया काफ़ी देर तक। फिर मैंने बैठे बैठे जब तक नेट चलेगा अन्य भाषा बोल लेते हैं। मैं अन्य भाषा बोलने लगा। परमेश्वर ने सारा वचन जो मैंने अगले संडे देना था उसको मेरे को सारी कॉपी में लिखा दिया और जब मैंने नेट खोला और चेक किया वही वचन नेट पर डला हुआ था। परमेश्वर ने मेरे को कहा तू नेट पे भरोसा कर रहा था, जब मैंने तुमको अन्य भाषा दे रखी तो तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा। सुनो, जब मैं वचन भूल जाता तो मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। परमेश्वर मेरे को बोलता है ये जो वचन मैंने निकाला हुआ है, जो भी मैंने निकाला, मैं कभी भी ये नहीं देखता कि मैंने कहाँ से निकालना है। मैं 5 मिनट अन्य भाषा बोलता हूँ, परमेश्वर मेरे को कहता है ये लाइन इस वर्ड में लिखी हुई और मैं वही वर्ड निकालता हूँ, वो लाइन उसमें लिखी होती है और मिल जाती मुझे। ये चीज़ मैंने एक बड़े प्रॉफिट से सीखी थी। वो एक बार प्रचार कर रहे थे और उनको एक स्क्रिप्चर याद नहीं आ रहा था, किसी चीज़ पे वो प्रचार कर रहे थे। कहते यार वो वचन कहाँ लिखा है। उन्होंने अन्य भाषा बोली और उन्होंने बोला मती गए वाला वचन निकालो। हमने निकाला और वो वचन लिखा हुआ था। उन्होंने 3-4 बार ऐसे ही किया। तो एक दिन मैंने उनको ये चीज़ पकड़ ली कि यार ये अन्य भाषा बोलते रहे, उनको आत्मा याद दिला देता कि ये वचन कहाँ लिखा हुआ और वो बोलते और वो सच होता है। इसलिए जब आप वचन भी तैयार करो, कोई टीचिंग तैयार करो, नेट से मत तैयार करो, अन्य भाषाएं बोलो घंटों तक, आपको परमेश्वर लिखवा देगा, नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और नेट वाले से ज़्यादा बेटर होगी आपको। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने, पौलुस ने जितनी पत्रियाँ लिखी वो गूगल के सहारे नहीं लिखी, उन्होंने आत्मा के सहारे से लिखी। क्योंकि बाइबल बताती है, पौलुस कहता है मैंने सबसे ज़्यादा अन्य भाषाएं बोली है, मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में बात करता हूँ, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखी और सबसे ज़्यादा कलीसियाँ बनाई। कोई भी चीज़ आपको सुधारनी है, नेट से मत सीखो, अन्य भाषा बोल के सीखो। हालेलुया। कितनों को समझ है उन्नति का मतलब क्या है? ये उन्नति है लोगों की। क्योंकि बाइबल में लिखा चर्चिस की उन्नति क्यों नहीं है? क्योंकि वो अन्य भाषाओं में बातें नहीं करते, वो इंटरनेट के सहारे बैठे हुए आज भी।
चर्चेस में अन्य भाषा नहीं है, बल्कि आप वहाँ पे जाके अन्य भाषा बोलोगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे और वो कहेंगे अन्य भाषा बोलनी गलत है, अन्य भाषा शैतान की ओर से। और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो क्योंकि वो सजा माफ नहीं की जाएगी। ये लोग पवित्र आत्मा को दुख देते हैं ये बात बोल के कि अन्य भाषा गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा की जब तुम प्रार्थना ही नहीं करोगे तो चिन्ह चमत्कार कभी तुम्हारे हाथ से नहीं दिखाए जाएंगे, ना ही कभी तुम्हारी जाति बचाई जाएगी। क्योंकि लिखा है जाति तब बताई जाएगी जब तुम चिन्ह और चमत्कार करके दिखाओगे। हालेलुया। जब तुमने आत्मा की प्रार्थना की ही नहीं, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी ही नहीं, समझ दी ही नहीं, तो क्या प्रचार करोगे, तो क्या मिरेकल करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यूट्यूब पर ढेरों लोग हैं जो वचन सुना रहे, पर एक आधा ही होगा जिसको आपको सुनकर समझ आएगा, क्योंकि एक ही इंसान है जो अन्य भाषा बोल के यूट्यूब पे आ रहा है। हालेलुया। इसलिए फर्क करो लोगों में कि आत्मा के साथ बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हालेलुया। किस किस चीज की उन्नति है? आपकी सोचने की, समझने की, शारीरिक, बुद्धि, विजडम की, हेल्थ की, ग्लोरी की, आपकी महिमा की, ये सब चीजें उन्नति में पाएंगी जब तुम क्या बोलोगे? अन्य भाषा बोलोगे। आपका काम नहीं चलता अन्य भाषा बोलो। आप बीमार पड़े रहते हो, शरीर कभी उभरता ही नहीं है, अन्य भाषा बोलो। आपने लाख इंजेक्शन लगा लिए, लाख आपने शेकर पी लिए, दूध पी लिया, आप मोटे नहीं हो रहे हो, अन्य भाषा बोलो। आपके पास बुद्धि नहीं है बात करने की, आपके पास बुद्धि नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है, अन्य भाषा बोलो। आपके पास बुद्धि नहीं है, आज तक आपने टाइम वेस्ट किया, आप कभी अमीर नहीं हो पाए, आज अन्य भाषा बोलो। बुद्धि देगा वो, जिस तरह उन्हें सुलेमान को दी थी। अन्य भाषा बोलो। फैमिली कैसे बचाई जाएगी? आपको समझ नहीं आ रहा, अन्य भाषा बोलो, बताएगा परमेश्वर कैसे बचाई जाएगी। हालेलुया। आप समझ आए उसकी उन्नति का मतलब क्या है? उसकी उन्नति सिर्फ ये नहीं है कि आप से उन्नति पाओगे, आपके साथ साथ आपकी सारी चीजें ग्रेस में उठाई जाएंगी। आपका घर हो, आपकी चर्च हो, आपका फाइनेंस हो, कुछ भी हो, लिखा वो ग्रोथ में जाएगा। हालेलुया। एक लास्ट और तीसरा वचन लिखो। अब लास्ट उसकी पावर क्या होती है? अन्य भाषा बोलने के बाद क्या पावर होती है? लिखो, अपने नोट में लिखो। अन्य भाषा बोलने के बाद कौन सी पावर मिलती है? उसकी पावर क्या है? वो क्या कर सकती है? अन्य भाषा बोलने से क्या पावर दिखा सकती है? अन्य भाषा इज अ मैनिफेस्टेशन स्पिरिट, यानी कि वो प्रकटीकरण का आत्मा। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आपके छिपी हुई बुलाहट को आप बाहर सब लोगों के सामने रख देते हो। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपकी कोई भी बुलाहट हो, कोई भी, जब आप अन्य भाषा बोलोगे तो जो कॉलिंग आपकी छिपी हुई है अंदर, उन लोगों को दिखाई देना शुरू होगी, और वही सामर्थ्य रूप से कि नहीं, ये अपनी कॉलिंग में एक खिलाड़ी आदमी है, इसकी कॉलिंग पावरफुल है। आपकी कॉलिंग कुछ भी हो सकती है, एक पास्टर की, एक सिंगर की, एक म्यूजिशियन की, एक मीडिया के आदमी की, एक कैमरामैन की। अगर आप अन्य भाषा बोलोगे तो आप अपनी बुलाहट को एक प्रकटीकरण में, मैनिफेस्टेशन में लोगों को सामर्थ्य रूप से करके दिखाओगे कि चाहे मेरी बुलाहट कुछ भी हो, पर मैं जो काम करूंगा वो मैं पावर के साथ करूंगा। अगर मैं प्रचार करूंगा तो ऐसा करूंगा कि मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं कर पाएगा। अगर सेवकाई करूंगा तो ऐसे करूंगा कि आज तक किसी ने नहीं की होगी। अगर हीलिंग करूंगा तो इतनी करूंगा कि कोई काउंटिंग नहीं होगी। प्रोफेसी करूंगा तो ऐसी करूंगा कि ये सोच में पागल हो जाएगा, इसको पता कैसे चला मेरे बारे में। कोई भी काम, अगर चर्च सजाऊंगा, मेरी बुलाहट है तो ऐसा सजाऊंगा किसी ने ना सजाया हुआ। अगर मेरा काम वीडियो का, कैमरे का, तो ऐसे वीडियो एडिटिंग करूंगा, ऐसी कैमरा की एडिटिंग करूंगा कि कोई नहीं कर पाएगा। ये बुलाहट में होती पावर दिखाना पवित्र आत्मा की। और इसका प्रूफ मैं दूंगा आपको। पहला कुरिन्थियों उसका 12 निकालो, उसका 4 से 11 में मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 11 पढ़ो। सुनो, अभी कुछ संडे से मैं प्रीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं टीचिंग दे रहा हूँ। प्रीचिंग जब होती है तो एक ही वचन के साथ होती है, जब टीचिंग होती है तो हजारों स्क्रिप्चर देता हूँ। और बहुत कम चांस होते हैं ऐसे कि मैं टीचिंग देता हूँ कभी नेट पे या कभी बाहर या कभी लोगों को, बहुत कम होता है ऐसा। निकालो 12 उसका 4 से मैं पढ़ूंगा। लिखा, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है।
किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा की तरफ बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब एक वचन निकालो, रोमियो 12 उसका 6 का 8 पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर पर से कहना क्या चाहते हैं। उसका 12 6 से 8 उसका 12 उसका 6 से 8 निकालो। जबकि उसका अनुग्रह के अनुसार, सुनो उसमें देखो क्या लिखा, उसका 6 देखो, रोमियो 12 उसका 6 से 8 में पढ़ूंगा। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला वह विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो तो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया से करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। यानी कि आप सेवा करो तो ऐसे करो कि पावरफुल करो, बाकियों की तरह नहीं। अल्लाह को चर्चेज हैं, हालेलुया। अब सब जन मेरे देखो, लाखों चर्चेज हैं और उनमें से कुछ 2-4 हैं जो सामर्थ्य रूप से काम कर रही है। कुछ ही ऐसी है जो चमत्कार के साथ काम कर रही है, जो कुछ ही ऐसी जो बिल्कुल पावर दिखा रही है परमेश्वर। बहुत कम ऐसी, बाकी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लिखा है जो आत्मा में प्रार्थना करता है वह प्रभाव डालेगा लोगों के ऊपर, वो इफेक्ट करेगा लोगों को, लोग उसकी वजह से प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। आपकी वजह से लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, वो होगी रियलिटी में अपनी सेवकाई कि लोगों को महसूस होगा नहीं एक चर्च है जो कर रही है काम, जिसके बारे में आजकल में पता लगता ही रहता है। क्यों? लोगों को महसूस हो रहा है ये बंदा काम कर रहा है। लेकिन जो आत्मा में काम करेगा, जो उपदेश देना है वो ऐसे उपदेश दे कि किसी ने न दिया हो। जो प्रचारक हो वह ऐसे प्रचार करे कि किसी ने न किया हो। कोई भविष्यवाणी करने वाला हो तो अविश्वास के साथ ऐसे भविष्यवाणी करे कि सब कुछ खोल के रख दे। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आए कि अन्य भाषा का रियल जो मेन मोटिव आपकी जिंदगी में क्या है? आपको लोगों के सामने खड़ा करना और आपकी वजह से लोगों को बचाना, ये काम है अन्य भाषा का। और शैतान का काम ये है कि लोगों के मुंह में बातें डालना कि चल पवित्र आत्मा की बेइज्जती कर और बोल अन्य भाषा गलत है, और लोग बोलते हैं। कैथरीन कुलमन एक वुमन ऑफ गॉड है, बहुत पुराने टाइम की, ब्लैक एंड व्हाइट जब वीडियो चल रही थी तब की वो मसीह में सो चुकी हैं। देखा जब वो अपनी मीटिंग में आती थी ना, उनके उंगली के छूने से बहरे सुनते थे। किसी की जबान को वो छूती थी तो वो बोलता था। वो इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा से प्यार करती थी। और उनकी स्टोरी में आज भी उनकी आप वीडियो खोल के देखो, पुरानी डली हुई ब्लैक एंड व्हाइट 1819 की। पता है अगर उनकी कलीसिया के अंदर जो लोग बैठे, अगर कोई भी ये बातें कर रहा होता था ना, यार लेडीज झूठा दिखा रही है मेरे कल, उनको पता लग जाता था और वो उसी टाइम उसकी तरफ उंगली करके कहती थी सुनो पवित्र आत्मा झूठे मेरे कल नहीं करता। उन्हें पता लग जाता था कि पवित्र आत्मा की कोई बेइज्जती कर रहा है यहाँ बैठ के, और वो उसी टाइम उसकी तरफ उंगली करके कहती थी कोई पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, उसकी बेइज्जती मत करो, ये जो काम दिखाए जा रहे सच्चे हैं, उसके ऊपर शक मत करो। उसकी तरफ जहाँ वो बैठा वहीं उंगली करके कि यहीं पे एक आदमी ने बोला है। इतना प्यार था उनको, और पवित्र आत्मा बोलता था देख कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है तेरी मीटिंग में बैठ के, वो विश्वास नहीं कर रहा। हालेलुया। डॉक्टर पॉल योंगी जो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च चला रहे हैं, वो जब उठते हैं सुबह तो बोलते हैं सुप्रभात पवित्र आत्मा, इस विश्वास से कि हाँ पवित्र आत्मा मेरे साथ ही सो रहा था और हम दोनों इकट्ठे उठे, ये बोलते हैं। जब वो बैठते हैं तो एक कुर्सी अलग से लगाते और कहते हैं इस पे पवित्र आत्मा बैठते हैं। जब वो प्रचार करने के लिए स्टेज पर जाते तो कहते हैं पवित्र आत्मा मैं आप बोलो क्या बोलना। और जब प्रचार बहुत अच्छा होता है तब वो कहते हैं पवित्र आत्मा बहुत अच्छा आपने वचन दिया। वो हर चीज में उनको ऐसे बताते हैं कि मेरे साथ वो इंसान खड़ा हो। अपने साथ आत्मा को लेकर चलना सीखो। जब आप सामर्थ को साथ लिए फिरोगे ना तो लोग आप में से उस चीज को बहते हुए भी देखेंगे। अगर आपको व्यभिचार का रोग है, बोल दो हर टाइम बोलो। फोन चलाने बैठे हो, पवित्र आत्मा आप फोन चलाओगे, मैं नहीं चलाऊंगा।
और मेरे को पता आप सिर्फ अच्छी चीज़ें मेरे को दिखाओगे। आप उठोगे बैठोगे बोलोगे पवित्र आत्मा मैं बैठ रहा हूँ, बैठो। मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, मेरे साथ खाना खाओ। आप बोलोगे, लोगों को सुनाई नहीं देगा, आप आत्मा में बोलोगे मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ खाना खाने बैठो। आपको अपना भी महसूस होगा मेरे साथ कोई बैठा हो। और सोचो जिस आदमी के साथ पवित्र आत्मा बैठे वो क्या आदमी होगा। लेकिन सुनो, जिसके साथ आत्मा और परमेश्वर हर टाइम रहेगा, अरे मौत भी उसको आएगी तो पूछ कर आएगी कि चलना है कि नहीं चलना। उसको ऐसे नहीं बोले चल भी तू मर चुका है, नहीं, उससे पूछेगी चलना है नहीं चलना। तू मना कर देगा नहीं जाएगी। स्टोरी में बता रहा था ना चर्च में। ऐसा करो अपने आप को कि परमेश्वर कहे, उससे पूछ जाके उसे मरना है कि भी और जीना। इतना वो मेरे से प्यार करता है। हालेलुया। कि परमेश्वर मूसा के समान आपको खुद मिट्टी देने आए नीचे, इंसान नहीं। पर पवित्र आत्मा के साथ कोई रहना नहीं चाहता, लोग उसकी खिलाफत करना चाहते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा को कंफर्ट से बाहर खींचते हैं। हो सकता है कि एक सच्चा प्रचार आपको अनकंफर्टेबल कर दे, पर वो बढ़िया होगा। हालेलुया। हो सकता है कोई आपको सच्चा प्रचार करे और आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर दे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपको लड़ना आ जाएगा, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना आ जाएगा। हमेशा अगर आपको कंफ्यूजन साफ वाले वचन दिए जाएंगे तो आप कभी भी खुद लड़ना नहीं सीखोगे। कई बार होता है कि कुछ बड़े बड़े परमेश्वर के दास आत्मा के अनुसार ऐसा कुछ बोल देते कि आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते, तो क्या मतलब पास्टर झूठा नहीं। आत्मा कई बार आपको देखने के बाद वो वचन देती है। हालेलुया। अब समझ आया अन्य भाषा में प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? 3 पॉइंट मैं दूंगा सिर्फ। परमेश्वर से बात करना, अन्य भाषाओं का मतलब परमेश्वर से बात करना। दूसरा, परमेश्वर से अपनी ग्रोथ को रिसीव करना। लिखते जाओ सारे। आप जब प्रचार करने कहीं जाओगे ना, आपको बाद में याद नहीं रहेंगे उस दिन क्या बोला। पहला, परमेश्वर से बातें करना, यानी कि अन्य भाषा बोलने के 3 बेस्ट मैं आपको रिजल्ट दूंगा। अन्य भाषा बोलने के 3 बेस्ट रिजल्ट। पहला, परमेश्वर से बात करना। दूसरा, अपनी ग्लोरी को, अपने आदर को, अपनी ग्रोथ को परमेश्वर से लेना। तीसरा, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालना, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। ये होता है अन्य भाषा के 3 मतलब। जब आप अन्य भाषा बोल दो, आपकी वजह से लोग बचते हैं, आप प्रभावशाली होते हो, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। दूसरा, आप उन्नति पाते हो हर चीज में, आपका परिवार बढ़ता है, चर्च बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। पर पहला, परमेश्वर से आप बातें करते हो। ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है एक क्रिश्चियन लाइफ की, कि हम परमेश्वर से लोग बात करते हैं। है कि नहीं ये ब्लेसिंग? ये क्या हर कोई कर सकता परमेश्वर से बात? पर परमेश्वर ने हमें ये भाषाएं दी। जिनके पास अन्य भाषाएं, वो एक गर्व करो कि परमेश्वर ने मुझे अपने से बात करने के लिए चुना। पर तब भी लोग अन्य भाषाओं में नहीं बोलते। लोग तरसते हैं परमेश्वर से बात करने की। ये आपके पास बहुत अच्छी ग्रेस है, ब्लेसिंग है कि आप लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया, आओ मेरे से बात करें। हालेलुया। सब जन अपनी कॉपी किताबें से बंद कर दो। अगर कभी अन्य भाषा ना बोली जाती तो आप लोग पौलुस की पत्रियां पढ़ के अपने आप को सुधार नहीं रहे हो। अगर अन्य भाषा ना बोली जाती तो। हालेलुया। एक अन्य भाषा बोली हुई चर्च मुर्दा से जिंदा हो सकती, पता आपको? एक अन्य भाषा बोलने वाला पास्टर अपनी मुर्दा चर्च को जिंदा कर सकता आज भी। इतनी पावर है इसमें। अगर पतरस अन्य भाषा ना बोलता तो कभी भी वो 3000 लोग बपतिस्मा नहीं लेते। अगर कभी पौलुस अन्य भाषा नहीं बोलता तो कभी भी हमारे लिए वो पत्रियां नहीं लिखी जाती। अगर अन्य भाषा ना बोली जाती तो कभी भी बाइबल का 1/4 हिस्सा ना लिखा जाता। आज भी नया नियम 6 या 5 पत्रियों में खत्म हो जाता। बाइबल के दासों ने, नबियों ने, हीरो ने अन्य भाषा बोली है। आज उनके प्रभावशाली काम से आज हम प्रभावित हो रहे नहीं हो रहे। आज आप बोलोगे तो कल को आपकी वजह से लोग बचेंगे। आज आप अन्य भाषा बोलोगे तो आप लोग किताबें लिखोगे और उन किताबों को फ्यूचर में लोग पढ़ेंगे और वो लोग आशीषित होंगे। आज आप अन्य भाषा बोलोगे और आप एक प्रचार डालोगे बोल कर, तो उसकी वजह से कुछ लोग बचाए जाएंगे। अगर आप अन्य भाषा बोलोगे तो स्टार्टिंग कहाँ से है? आपसे। अगर आप अन्य भाषा बोलोगे सब कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा
आमीन। पतरस के समान लोग बदल जाएंगे, पौलुस के समान पत्रियां लिख दी जाएंगी, आमीन। और चेलों के समान आपका नेचर बदल जाएगा, आपकी सब कुछ चीजें बदल जाएगी, आमीन। सिर्फ अगर आप अन्य भाषा बोलनी आज शुरू कर दो तो। आमीन। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा बोलोगे, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, पास्ट की सब चीजें पलट दोगे। आमीन। पास्ट की चीजें, मुर्दा चीजें जिंदा कर दोगे, ये चीज बदल जाएगी। प्रेजेंट की यानी कि ग्रोथ कर लोगे, फ्यूचर की यानी कि लोगों पे प्रभाव डालने वाले बन जाओगे। आमीन। कितनों को बात समझे? आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अन्य भाषा बोलने से बदल दिया जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। जोर से बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। जितना वचन आज मैंने सुना, जितना वचन आज मैंने सुना, ये मेरी जिंदगी में ये मेरी जिंदगी में प्रभाव को लेकर आए, प्रभाव को लेकर आए, लिविंग चीजों को लेकर आए, लिविंग चीजों को लेकर आए, ग्रोथ को लेकर आए। ग्रोथ को लेकर बोलो आए। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपनी उन्नति करता है, अपनी उन्नति करता है, अपने लोगों की उन्नति करता है, लोगों की उन्नति करता है, अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण अपने ठहरता है। उद्धार का कारण ठहरता बोल है। परमेश्वर, परमेश्वर। मैं तुझसे बातें करने वाला बनने पाऊँ। मुझसे बातें करने वाली बनने पाऊं। बोलो जोर से परमेश्वर। परमेश्वर। आत्मा की प्रार्थनाओं से मुझे भर, आत्मा की प्रार्थनाओं से मुझे भर, अन्य भाषाओं से मुझे भर, अन्य भाषाओं से मुझे तेरा भर, प्रभाव, तेरा प्रभाव, तेरी मैनिफेस्टेशन, तेरी प्रकटीकरण manifestation, प्रकटीकरण मुझ पर आए, मुझ पर आए, ताकि मैं लोगों के लिए लोगों के लिए एक उद्धार बन सकूं। एक उद्धार बन सकूं। जब मैं अन्य भाषा बोलूं जब मैं अन्य भाषाएं बोलूं, तो मैं तेरी हजूरी से जुड़ूं, मैं तेरी हजूरी पवित्र से- आत्मा की संगति करूं। बोलो परमेश्वर, अपने वचनों को देने के लिए अपने वचनों को देने मैं तेरा के लिए धन्यवाद करता मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह के हूं। नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। नाम में पाऊं। आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन।